ये आप कूड़ा देख रहे हो, इसमें बोरा है, प्लास्टिक वगैरह है, सारा कुछ है मिक्स। कल ये मेरे पड़ोस में रामपाल नाम है, उसकी औरत जला रही थी और मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, 5,000 का चालान है। तो मुझे ही उल्टा सीधा बोलने लगी और कहने लगी कि जाओ कर दो मेरी कंप्लेंट। अब जिस चीज़ का पोल्यूशन या धुआं सीधा मेरे परिवार, मेरे पोते तक आ रहा है, अगर मैं उसके लिए बोलता हूँ तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? और पर्यावरण, जबकि पोल्यूशन में इस समय कूड़ा, लकड़ी, कोयला, उपला जलाना बंद था कल, और आज तो कंस्ट्रक्शन भी बंद है हर तरह का, यहाँ तक कि पेंट करवाना भी बैन है। और उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि जाओ कर दो कंप्लेंट। यानी लोगों को डर नहीं है सरकार क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही। तो इसके लिए मैं अब सरकार से पहले क्वेश्चन करता हूँ कि क्या जागरूक कर रहे हो आप लोग, पहले तो इन लोगों के लिए। और इनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी मुझे ही उल्टा बोलने लगे। अब आप ये देखो, अगर कोई मुझे बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, क्या कारण है? ईवीएस, एनवायरनमेंट साइंस एक सब्जेक्ट बना रखा है। तो मैं तो अब शिक्षा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ ना, कि अगर बच्चों को भी इस चीज़ के अवेयरनेस नहीं है कि क्या पर्यावरण को बचाना है, तो क्या ज़रूरी है, क्या है नहीं, तो फिर हम शिक्षा क्यों दे रहे हैं बच्चों को पर्यावरण का नुकसान। अब मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है और उसके लोगों को जागरूक किया जाता है, अच्छी बात है, पोलियो के लिए आप जागरूक कर रहे हो, बढ़िया है। क्या आप पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता जागरूक कर रहे हो, क्योंकि जागरूक कर रहे होते तो लोगों को पता होता कि इस समय कूड़ा जलाना मना है, या इस समय लकड़ी, कोयला, उपला जलाना मना है, या इस समय कंस्ट्रक्शन बंद है। जैसे कि मैंने बंद करवा रखा है, अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा मेरा कंस्ट्रक्शन बंद है। मैंने ग्रैब 2 में ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। लेकिन लोगों को अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जबकि ग्रैब 4 चल रहा है। 450 से ऊपर AQI है दिल्ली का, कुछ जगहों पे 500 से पार कर गया है, या 500 टच कर रहा है। बवाना जैसी जगहों पे 500 पार कर गया है। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि उनको अपने या अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको चिंता नहीं है इस चीज़ के लिए। और सरकार जागरूक क्या कर रही है? फिर इन लोगों को ये बताए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके लिए सरकार को जिम्मेवार करा रहा हूँ। और मैंने काफ़ी पहले बोला था कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, ठीक है, पटाखों से पोल्यूशन होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता तक, पराली एक लिमिट तक। और पराली भी पोल्यूशन, दिल्ली के पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार नहीं है। जो अब सरकारी एजेंसियाँ या कुछ संगठन मानना शुरू कर रहे हैं कि हाँ पराली इसका कोई जिम्मेवार नहीं है। दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, और इसके लिए मैं अब सीधा सीधा एमसीडी को दोष दे रहा हूँ। कल मैंने एमसीडी को भी फ़ोन किया कि आके इन लोगों को समझाओ, लेकिन कोई नहीं आया। और कल सैटरडे था, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कई जगह छुट्टी होती है, जैसे आज संडे छुट्टी है। अगर हम किसी संगठन को बोलना भी चाहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर पर्यावरण को लेके जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो फील्ड वर्क करने वाले होते हैं, वो कहाँ हैं? मेरा कुछ क्वेश्चन पहले सरकार के ऊपर ही होता है, फिर आम जनता के ऊपर आता है जो ये गलत काम करते हैं। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की वजह से ही अब इसको क्या बोलते हैं, चलिए मैं नाम भूल जा रहा हूँ उस बीमारी का, वो उसको लिए भी अब पर्यावरण जिम्मेवार हो गई है। तो शुगर के लिए भी पर्यावरण जिम्मेवार बताया जा रहा है। तो ये कब सोल्यूशन निकलेगा, कब पर्यावरण सही होगा दिल्ली का? केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या कर रही है? चलिए धन्यवाद। पर्यावरण बचाइए। और मैं तो ये कहूँगा लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।